नमस्कार साथियों, हम एक बार आपके समक्ष फिर से एक दिवसीय परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर में महाराष्ट्र है और चौथे नंबर में उत्तर प्रदेश है। तो महाराष्ट्र तीसरे पर है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और उत्तर प्रदेश जो चौथे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गौमुख नामक जगह से है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो इसका सही उत्तर है सी, 8। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कहाँ? भारत में। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात, जो कर्नाटक राज्य के बाराही नदी पर स्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसका सही उत्तर है डी, कुचिकल जलप्रपात। अगला प्रश्न है, भारत का थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो भारत का थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में स्थित है, जिसमें 85% भाग भारत में है और 15% भाग इसका पाकिस्तान में है। तो इसका सही उत्तर है बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, ब्लैक सायल को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक सायल को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है सी, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो गंगा, गोदावरी, यमुना ये पूरब की ओर बहती हैं। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो भारत में पश्चिम की ओर बहती है। तो इसका सही उत्तर है सी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पूरब से पश्चिम की ओर। तो इसका सही उत्तर है बी, पूरब से पश्चिम, यानी पूरब और पूरब पश्चिम। अगला प्रश्न है, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में पुरी, खुर्दा, गंजाम जिले पर स्थित है। ये संयुक्त है, पुरी, खुर्दा और गंजाम जिला। तो इसका सही उत्तर है सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ग्रीन क्रांति भी इसे कहते हैं।
हरित क्रांति भी इसे कहते हैं। तो इसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह है असम में। ये उद्यान एक सींग वाले गैंडों का रखरखाव करता है और ये गोलाघाट, नागांव और शोभितपुर जिले पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ए, असम। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं, इसका सही उत्तर है सी, मध्यवर्ती पठार। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के बीच की जो जमीन होती है उसे कहते हैं मध्यवर्ती पठार। तो इसका सही उत्तर है सी, मध्यवर्ती पठार। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो इसका सही उत्तर है सी, नर्मदा नदी। ये नदी डेल्टा नहीं बनाती। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है। तो इसका सही उत्तर है ए, चेरापूंजी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत का द्वार कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, असम। अगला प्रश्न है, भाभर क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो भाभर क्षेत्र पाया जाता है हिमालय की तलहटी में। तो इसका सही उत्तर है सी, हिमालय की तलहटी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती? या इसको ऐसे पढ़ें, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो इसमें एक ऐसी नदी है नर्मदा नदी, जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। तो इसका सही उत्तर है डी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद जो चल रहा है वो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में चल रहा है। ये आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आगामी परीक्षाओं के लिए। आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारा सहयोग करें, जिससे हम आपको इसी तरह के नए नए प्रश्न लेकर के आते रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम शीघ्र ही अगले महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।